एक छोटा सा गांव था जहां बिरजू नाम का एक गरीब आदमी था। बिरजू पीतल का बर्तन बनाता था। बिरजू की हालत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रही थी। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, हम कब तक ऐसा गरीबी का जीवन जीते रहेंगे? ऐसे तो हम एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। पास का गांव बहुत ही बड़ा है। अगर मैं वहां जाके बर्तन बनाने का काम करूंगा तो अच्छी आमदनी होगी। घर से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम घर चलाने में मदद तो मिलेगी। अजी, क्या उस गांव के लोगों के पास बर्तनों की कमी है जो वो आपसे खरीदेंगे? अपने गांव में रहकर 4 पैसे कम कमा लो, दूसरे गांव जाने से बेहतर है। बिरजू अपनी पत्नी की बात को अनसुना किया और दूसरे ही दिन बर्तन बनाने के सामान लेकर पास के गांव की तरफ चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद वह पड़ोस के गांव पहुंच गया। वहां पहुंच के बिरजू ने जब उस बाजार का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे ये क्या? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे लोग दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में एक बाहरी आदमी से बर्तन कौन खरीदेगा? लगता है यहाँ पर भी मुझे कुछ भी काम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा और घर जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी उसके दिमाग में ग्राहकों को आकर्षित करने की एक तरकीब आती है। उसने अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगाया और बोर्ड पर बड़े-बड़े शब्दों में लिख दिया, हमारे यहाँ बाल के बदले बर्तन मिलते हैं। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बाल के बदले तांबे और पीतल के बर्तन ले लो। क्या बाल के बदले बर्तन? क्या तुम सच में बाल के बदले बर्तन दे रहे हो? अरे हाँ बहन जी, मैं आपको बाल के बदले पीतल और तांबे का बर्तन दूंगा। बेचने के इस अनोखे तरीके ने कुछ महिलाओं को बिरजू की दुकान की ओर आने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में बिरजू की दुकान का चर्चा पूरे गांव में हो जाता है और कुछ महिला तो बाल लेकर बिरजू के दुकान पर बर्तन लेने के लिए आ जाती है। बिरजू सबको बाल के बदले बर्तन दे देता है और जो भी बाल मिलता है बिरजू उस बाल को पास के नकली बाल बनाने वाले की दुकान में जाकर बेच देता है। उस बाल के उसको चांदी का एक सिक्का मिलता है। बिरजू बहुत ही खुश था। आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। अगर मेरा धंधा ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में मैं काफी पैसा जमा कर लूंगा और एक गाय खरीद लूंगा। बिरजू कड़ी मेहनत करके रोज बर्तन बनाता और उस बाल को लेकर दुकानदार को बेच देता। ऐसे ही कुछ दिनों में बिरजू ने 10 चांदी के सिक्के जमा कर लिए। इसमें से 5 सिक्के उसने एक व्यापारी को दिए और एक गाय खरीदी। उसके बाद वापस गांव लौटने की योजना बनाई। अगले दिन बिरजू अपना सारा सामान लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुछ डाकुओं पर पड़ी। अरे ये क्या? ये तो जंगल के डाकू लगते हैं। अगर इन्होंने मेरे सोने के सिक्के लूट लिए तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक बिरजू के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने अपने सामान में से एक बर्तन निकाला और गाय का दूध निकलने लगा। इसी बीच उसने चुपके से एक सोने का सिक्का बाल्टी में डाल दिया। तभी डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। ए मुसाफिर, अगर अपनी जान के सलामती चाहता है तो अपना सारा माल हमारे हवाले कर दे। देखिए, मैं एक गरीब ठठेरा हूँ। मेरे पास इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। इसी बीच बिरजू अपने हाथों से दूध का बाल्टी छोड़ देता है और सोने का सिक्का जमीन पर आ गिरता है। अच्छा, तो तू हमसे होशियारी कर रहा है। तू क्या हमें मूर्ख समझता है? अभी तो तू खुद को कंगाल बता रहा था, तो फिर यह सोने का सिक्का तेरे पास कहां से आया? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। दरअसल यह गाय रोज दूध के साथ सोने के सिक्के देती है। अच्छा, अगर तुझे यहाँ से वापस जाना है तो ये गाय हमें देनी होगी। अरे नहीं नहीं, ये गाय मेरी आय का एक लौता साधन है। अगर मैं इस गाय को आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा?
अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें इस गाय के सिक्के देंगे। हाँ ठीक है। बिरजू उस गाय को डाकुओं को दे देता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। 60 सोने के सिक्के पाकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। गांव पहुंचकर उसने एक बहुत ही अच्छी किराने की दुकान खोल ली। डकैत भी गाय को लेकर अपने ठिकाने में पहुंच चुके थे। डकैतों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, देखो मैं तुम लोगों का सरदार हूँ, इसलिए ये गाय अगली सुबह तक मेरे पास रहेगा। बाकी लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उस रात सरदार डकैत ने गाय को अपने पास ही रखा। अगली सुबह जब उसने गाय का दूध निकाला तो उसे कोई सोने का सिक्का नहीं मिला। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। डकैत मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि उस आदमी ने मुझे मूर्ख बनाया है। तभी वहाँ दूसरा डकैत आ जाता है। सरदार, आपके गाय के दूध में से कितने सोने के सिक्के मिले हैं? इतना बेसब्र क्यों हो? आज गाय को अपने पास रखने की बारी आज तुम्हारी है। कल सुबह तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कितने सोने के सिक्के देती है। सरदार उसको कुछ भी नहीं बताता है। वह नहीं चाहता था कि उसके गिरोह के लोग उसे मूर्ख समझे। इसी तरह बाकी डकैतों ने गाय को बारी बारी अपने पास रखा, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। वो सभी लोग समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन लोगों को मूर्ख बना दिया गया है। उस ठठेरे ने हमने मूर्ख बनाया है, उसे जाकर सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सरकार, एक साधारण गाय के बदले उसने हमसे 60 सोने के सिक्के हड़प लिए। अब हम लोग उससे सोने के सिक्के वापस लेंगे और उसके धोखे की सजा देंगे, जो उसे हमेशा याद रहेगी। सरकार, चलिए हम सभी लोग उसके गांव चलते हैं। डकैतों ने गाय को अपने साथ लिया और बिरजू के गांव की ओर निकल पड़े। बिरजू अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी उसने डाकुओं को अपने घर की तरफ जाते
दोस्त बिरजू के घर पहुंच जाने का सिलसिला नहीं रुका। उन डाकुओं को विश्वास हो चुका था कि उन्हें बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है। उन्होंने आपस में बिरजू को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस बार हम देखते भी हैं वह ठठेरा हमें कैसे मूर्ख बनता है। इस बार तो हम लोग उसको सबक सिखाकर ही रहेंगे। तीनों डकैत बिरजू के घर पहुंच जाते हैं। बिरजू ने एक बार फिर उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन डकैत इस बार उसके जाल में नहीं फंसे। बिरजू को एक बोरी में भरा और उसको सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। वह सभी लोग एक गुफा के पास से गुजर रहे थे। तभी एक डकैत कहता है, सरदार, पूरा शरीर थकान से चूर हो गया है। क्यों ना हम पास की गुफा में कुछ देर आराम कर ले। अच्छा ठीक है, इस ठठेरे को यहीं पड़ा रहने दो, लौटकर इसे ले लेंगे। इसके बाद डकैत गुफा में आराम करने के लिए चले गए। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपने गायों को लेकर गुजर रहा था। बिरजू ने जैसे ही गाय की आवाज सुनी, उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं इस बोरी में बंद हूँ। कृपा करके मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। ये सुनकर चरवाहा बोरी के पास आता है। अरे तुम कौन हो और इस बोरी में कैसे फंस गए? मैं एक साधु हूँ और मेरे पास एक विशेष मंत्र है जिसे लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन कुछ जलने वाले लोग मुझे यहाँ पर बांध दिया ताकि मैं किसी को भी अमीर न बना सकूं। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम सच में साधु हो और तुम्हारे पास वह मंत्र है तो मुझे अमीर बना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे इस बोरी से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें वहाँ मंत्र दे पाऊंगा। चरवाहा कुछ सोचने लगा। वह एक लालची आदमी था। उसने सोचा कि अगर यह सच में साधु है तो ये मुझे अमीर बना देगा। चरवाहा ने बिरजू को बाहर निकाल लिया। बिरजू बाहर निकाल कर बोला, धन्यवाद भाई, अब मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा जिसे तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी देर इस बोरी में बैठना होगा ताकि मंत्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कर सकूं। अरे भाई, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तैयार हूँ। चरवाहा बोरी में बैठ गया और बिरजू ने बोरी का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद वह जल्दी से गायों को लेकर वहां से भाग निकला। आराम करने के बाद डाकू वापस आए और बोरी को लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद वह एक दलदल के पास पहुँचे। इस ठठेरे को दलदल में फेंक दो, इसके लिए यही सजा होगा। वापस आते समय उन्होंने बिरजू को एक गाय के साथ देखा और वह चौंक उठे। अरे ठठेरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी तो तुम्हें हम लोगों ने दलदल में फेंका था। अरे डाकू भाई, उस दलदल के नीचे एक खाली स्थान था जहाँ पर बहुत सारा सोना था, जिसकी रखवाली ये गाय कर रही थी। इसी की मदद से मैं बाहर आ पाया और अपने साथ कुछ सोना भी लाया हूँ और दोबारा सोना लाने मैं वही जा रहा हूँ। अरे ठठेरे, अब तुम उस सोने को भूल ही जा। अब तुम हमें उस गुप्त स्थान तक ले चल और ज्यादा होशियारी मत दिखा और सीधे सीधे हमें वहां ले चल। चलिए, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है। अभी डकैत दलदल के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके उस दलदल में छलांग लगा देते हैं। एक बार फिर उनके हाथ खाली ही रह गए और बिरजू अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाने में सफल रहा।